Vision for Human Society, Unit 2, Lecture 8, How to Live in Relationship, Eightfold Path, अष्टांग मार्ग। डियर स्टूडेंट्स, अब तक जितनी बात हमने करी है उसको देखें तो उसमें यही बात बोली गई थी कि कंटिन्यूअस हैप्पीनेस यानी सुख की निरंतरता के लिए आवश्यक है कि मैं में यानी सेल्फ में सही समझ का भाव और सही विचार हों, जिसके आधार पर संबंधों में म्यूचुअल फुलफिलमेंट इंश्योर करते हुए जिया जा सकता है। और उस साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करने के लिए फिजिकल फैसिलिटी पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। और वो किस तरीके से कि रिकॉग्नाइजिंग द नीड्स, यानी हम अपनी फिजिकल फैसिलिटीज की नीड को पहचान पाएं, उससे अधिक को हम इंश्योर कर पाएं और फिर उनका सदुपयोग हो। यही हमें फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि के भाव की तक ले जाता है। अब प्रश्न उठता है, हम इसको कैसे करें? अगर हम अपने ट्रेडिशंस को देखें तो बहुत सारे तरीके उसमें बताए गए हैं। बहुत सारे तरीकों से यह प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से हम सही समझ, सही भाव और सुविधाओं की सही पहचान करके सुख और समृद्धि की निरंतरता को इंश्योर कर सकते हैं। उनमें से कुछ को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, जो हैं नोबल एट फोल्ड पाथ, यम नियम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, नॉन एक्यूमुलेशन अफेक्शन नॉलेज सिंप्लिसिटी फियरलेसनेस यानी असंग्रह स्नेह विद्या सरलता अभय। इनमें से अब सबसे पहले को देखते हैं, नोबल एट फोल्ड पाथ। इसको हिंदी में अष्टांग मार्ग कहते हैं। अष्टांग यानी 8। इसको गौतम बुद्ध ने दिया था। ये 8 मार्ग हैं जिनके आधार पर जीकर, जिन पर काम करके हम सही समझ, सही भाव को सुनिश्चित करते हुए सुख और समृद्धि की निरंतरता पा सकते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि यानी राइट व्यू। दूसरा है सम्यक संकल्प, राइट रिजॉल्व। तीसरा सम्यक वचन, राइट स्पीच। चौथा सम्यक कर्मांत यानी राइट एक्शन। पांचवा सम्यक आजीविका यानी राइट लाइवलीहुड। छठा सम्यक व्यायाम यानी राइट एफर्ट्स। सातवां सम्यक स्मृति यानी राइट माइंडफुलनेस और अवेयरनेस। तथा आठवां सम्यक समाधि या ध्यान यानी राइट विजन और मेडिटेशन। सम्यक का मतलब यहाँ पर है राइट, यानी जो सही के अर्थ में है, जो वास्तविकता के अर्थ में है। हम उस अर्थ में जब अपने विजन को रखते हैं, अपनी स्पीच को रखते हैं, अपने एक्शंस, अपनी लाइवलीहुड को रखते हैं, तो हम कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी को इंश्योर कर पाते हैं। अब ये सब क्या है, तो इन सब को डिस्कस करते हैं और इसी के साथ ये देखते हैं कि हम इनमें कितना कितना एफर्ट अभी करेंगे, जिससे कि हमारे अष्टांग मार्ग के आधार पर हम अपने आप को कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी में ला सकें। तो राइट व्यू, सम्यक दृष्टि का मतलब है बिफोर एक्सेप्टिंग एनीथिंग एज अवर गोल वी इवैल्यूएट इट। यानी कुछ भी अपने गोल, टारगेट, ड्रीम, डिजायर के रूप में स्वीकारने से पहले, उसको अपना एम बनाने से पहले हम उसे इवैल्यूएट कर पाएं। इवैल्यूएट करने का मतलब क्या है कि हम देख पाएं कि वो हमारा अपना गोल है और वो हमें निरंतरता में सुख की तरफ, कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस की तरफ ले भी जा पाएगा या हमें सिर्फ भोग उन्माद की तरफ लेकर जाएगा। So, it is essential that we should be able to recognize that which leads to happiness as a source of happiness. We should be able to recognize that which leads to unhappiness as a source of unhappiness. हम इस हद तक अपने आप को केपेबल बना पाएं
हमारा विजन इतना क्लियर हो पाए, हमारा व्यू इतना क्लियर हो पाए कि कम से कम हम ये तो देख पाएँ कि जो हमें सुखी कर रहा है, वो सुख का स्रोत है और जो दुखी कर रहा है, वो दुःख का स्रोत है या नहीं। या हम दुःख के स्रोत को ही सुख के रूप में स्वीकार रहे हैं या मान रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एक्सप्लॉइटिंग द अदर एंड अज्यूमिंग दैट इट विल लीड टू हैप्पीनेस। दूसरों को दुख देकर अगर हम सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारे सुख का स्रोत है या नहीं, इसको जांचने की ज़रूरत है। क्या कभी ऐसा आपने फ़ील करा है कि किसी को दुखी करके भी आप बहुत सुखी हुए हों? इसको जांच के देखिए। एक और एग्ज़ाम्पल देखें तो committing corruption or robbery and assuming it will lead to fulfillment। हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और हमें लगता है इससे हम एक फुलफिलिंग लाइफ यानी पूरकता में जीवन को जी पाएंगे। ऐसा है या नहीं, ये भी जांच लीजिए। क्या कुछ गलत हरकत करके, गलत काम करके, दूसरों को धोखा देकर, करप्शन करके, चोरी करके हम एक पूर्णता का जीवन जी सकते हैं या हमेशा एक डर, एक भय के साथ हम जीते रहेंगे? So, we can see that for such desire or expectations which are not aligned with reality, we are unhappy when we are thinking about it. We are unhappy while doing it, and we are unhappy with the result or outcome of it. हम ये देख पाएं कि हम उसके बारे में सोचकर, उसको करके और उसके रिजल्ट को पाकर एक्चुअली में हैप्पी हो रहे हैं या कहीं ना कहीं हम अनहैप्पी हैं, अनकंफर्टेबल हैं। जब हम सम्यक दृष्टि की बात करते हैं, तो सम्यक दृष्टि ही हमारी नॉलेज के अलाइनमेंट में, हमारे ज्ञान के अलाइनमेंट में दिखाई देती है। नेक्स्ट है राइट रिजॉल्व, सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि के साथ साथ सम्यक संकल्प को भी हम इंश्योर कर पाएं, राइट रिजॉल्व को इंश्योर कर पाएं। सम्यक संकल्प का अर्थ है अवर एक्सटर्नल एक्सप्रेशन इन लिविंग इज फर्स्ट डिसाइडेड विद इन। इसको अगर आप राइट विजन से जोड़ें तो वहां कहा था कि कुछ भी हमारा गोल है, यानी हमारे थॉट में हम कुछ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे पहले हम प्रॉपरली इवैल्यूएट कर लें कि वो सही के अर्थ में है या नहीं। यहाँ पर कहा गया कि जो हमने एक्सेप्ट करा उसका एक्सप्रेशन हम शुरू करेंगे, तो वो एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, पहले हमारे माइंड में शुरू होगा, पहले हमारे विचार में शुरू होगा, पहले हम उसके बारे में विचार करेंगे, तभी हम उसको एक्सप्रेस करने की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। इफ आवर डिसीजन इज करेक्ट for harmony, for alignment of to reality, then our external expression is right। अगर मेरे विचार में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो भी मेरा एक्सप्रेशन करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ, वो एक्सप्रेशन या जो मेरा एफर्ट करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ, वो सब सही के अर्थ में है, हार्मनी के, व्यवस्था के अर्थ में है, तो ही वो सही है और उसे मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे दिख रहा है कि वो अव्यवस्था में है, यानी वो अव्यवस्था को बनाने के लिए एक तरीका बन सकता है, देन अवर एक्सटर्नल एक्सप्रेशन इज ऑल्सो नॉट राइट एंड नॉट फुलफिलिंग। तो राइट रिजॉल्व refers to all those decisions which we intend to express or execute in mutual relationship। इसलिए हम यहाँ देख लें कि जो भी हमारा व्यवहार है, जो हम मानव के साथ कर रहे हैं, वो हमारा व्यवहार हमारी व्यवस्था के अकॉर्डिंग है या अव्यवस्था के अकॉर्डिंग है। उसी के आधार पर म्यूचुअल रिलेशनशिप में हमारा एक्सप्रेशन हो पाता है। इसके साथ साथ राइट स्पीच, सम्यक वचन, अगर आप देखें ये ग्रेजुअली चलता है। पहले हमारा गोल हमें क्लियर हुआ, उसके बाद हमने उस गोल को अचीव करने के लिए जो एक्सप्रेशन करना है उसके लिए अपने विचार किया। अब
उस विचार के आधार पर व्यवहार करने जाएंगे। तो मानव के साथ व्यवहार का एक तरीका है हमारे शब्द, हमारे वचन, हमारी बात, हमारा एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज, ये सब इसमें काउंट होता है। हमारे बोलने का तरीका, हमारे शब्दों का चयन भी मायने रखता है। तो सम्यक वचन यानी राइट स्पीच पर भी अब हमें फोकस करना है। उसके थ्रू हम अपने कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस को इंश्योर कर सकते हैं, जो थर्ड स्टेप के रूप में काउंट होगा। इसका मतलब टू बी एबल टू से द राइट थिंग इन द राइट मैनर, सही बात को सही तरीके से कहना, ये भी बहुत मायने रखता है। हम तो कई बार ये सोचते हैं कि हम तो सच बोल रहे हैं, लेकिन सच बोलने में हमारे शब्दों का चयन अगर सही नहीं है तो हमारा सच दूसरे के दुख का कारण बन सकता है। हम सच ही बोलें, लेकिन सही शब्दों का चयन करके बोलें। इट इज नेसेसरी दैट वी स्पीक द ट्रुथ एंड द वे ऑफ स्पीकिंग इज ऑल्सो राइट, यानी अपीलिंग हो, दूसरे को ये बात समझ में भी आए, उसे सिर्फ हर्ट ना हो। आवर स्पीच, what we say is right and the manner it is said is also right. अब मैं सच तो बोल रहा हूं, लेकिन मैं सच बोलने के साथ साथ अपने आप में द्वेष, एक गुस्सा बनाए रख रहा हूं। तो ये भी एक तरह से मेरा सच बोलना दूसरे के लिए दुख का कारण और फिर बाद में मेरे दुख का कारण बन सकता है। या फिर मैं दूसरे को प्लीज करने के लिए, उसको खुश करने के लिए सच ही नहीं बोल रहा हूं, ये भी मेरे दुख का कारण बन सकता है। सो एब्सेंस ऑफ राइट स्पीच is reflected in speaking untruth, hurting by using hard words, criticizing, gossiping, fruitless conversation, etc. So, किसी unnecessary speaking में भी हम इन्वॉल्व हैं, वो भी एक तरीके से राइट स्पीच नहीं है। तो इतना ध्यान गया कि व्यवहार और व्यवहार के साथ हमारे वचन, जो हम दूसरे मानवों के साथ एक्सप्रेस करते हैं, दोनों ही हमारे राइट हैं, व्यवस्था के अर्थ में हैं, तो ही वो मेरे भी सुख का कारण बनते हैं और दूसरे के भी सुख का कारण बनते हैं। देन अगर हमारा विचार, उसके साथ साथ हमारा शब्द, हमारे वचन सही होंगे तो ही हमारे एक्शंस हम सही निकल कर आएंगे। अगर देखें तो ये भी ग्रेजुअल प्रोसेस में चलता है। क्या? पहले समझ के आधार पर डिसीजन लिया कि क्या करना है, उसको फिर विचार में लाए कि कैसे करना है, फिर उसे व्यवहार में लाए, व्यवहार में लाते हैं तो व्यवहार में उसका रिफ्लेक्शन स्पीच के रूप में होता है, एक्शन के रूप में होता है और कर्मांत यानी एंड या फाइनल पार्ट ऑफ एक्शन के रूप में होता है। इसको देखें तो डिसीजन इन अंडरस्टैंडिंग टोटली हमारे सेल्फ में हो रहा है। चॉइस बाय थॉट हमारे मेंटल लेवल पर है, जिसमें स्पीच को पहले डिसाइड कर रहे हैं, फिर बिहेवियर को, उस बिहेवियर को हम बॉडी से एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो एक्शन के रूप में है, उसके एंड में हम अपना फाइनल पार्ट ऑफ एक्शन दिखाते हैं, जिसके कंक्लूजन के रूप में फिर हमारे पास रिजल्ट आता है। तो डिसीजन इन अंडरस्टैंडिंग हुआ, फिर चॉइस बाय थॉट हुआ, उसके आधार पे बिहेवियर हुआ, बिहेवियर के आधार पे कर्मांत आया। दैट कर्मांत इज हाईलाइटिंग द पॉइंट दैट द रेस्ट ऑफ द एक्शन इज ओवर, बट इट इज एसेंशियल टू करेक्ट इवन द लास्ट पार्ट, यानी हमारा बिहेवियर, इनटेक, रूटीन। कई बार होता क्या है, हम बहुत अच्छे से जी रहे होते हैं, सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन लास्ट स्टेप गड़बड़ हो जाता है तो उसका रिजल्ट उतना नहीं आता जितना हम सोच रहे हैं। जैसे हम पूरे सेमेस्टर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन लास्ट के महीने में हमारा ध्यान भटक गया, हम किसी और काम में लग गए, हमारा मन उचट गया, तो उससे क्या होगा,
हमारा पूरे सेमेस्टर की मेहनत लास्ट के कुछ दिनों में खराब हो जाएगी, यानी कर्मांत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जैसे हम सोच रहे हैं वैसा सही डिसीजन हम कर पाएँ, सही विचार हम कर पाएँ और जैसा सही विचार हम कर पा रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन भी सही हो और उस एक्सप्रेशन का लास्ट स्टेप भी हम ध्यान में रखकर सही कर पाएँ, जिससे कि एंड रिजल्ट भी हमारा वही आए जो हम चाहते हैं। अगर ये कर्मांत सही नहीं है तो उसके एब्सेंस में कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, बात करते हुए वाद विवाद हुआ, वाद विवाद में हमें गुस्सा आया, गुस्से में हमने उसको खूब मारा पीटा, लेकिन तब भी हमारा गुस्सा शांत नहीं हुआ तो हमने उसे जान से मारने की कोशिश करी थी। ये कर्मांत हमारा गड़बड़ हो गया। इसी तरह से थेफ्ट, एडल्ट्री, अल्कोहल, ड्रग यूज, ये सब हमारे एंड रिजल्ट को शो कर रहे हैं जब हमारी सही समझ के अभाव में हम कुछ भी गलत रिजल्ट निकालना शुरू कर देते हैं। देन 5वें स्टेप में जो हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ती है वो है राइट लाइवलीहुड, यानी व्यवहार के साथ साथ अब आजीविका पर भी हमें फोकस करना है। It is essential for our production process to be correct. The manner in which we fulfill our physical needs and the manner in which we fulfill the physical needs of our family also have to be right. यानी सिर्फ व्यवहार सही करना काफी नहीं है, व्यवहार के साथ साथ हमारा कार्य वो भी सही के अर्थ में होना, हार्मनी के अर्थ में होना आवश्यक है। अगर हमारा वर्क हार्मनी के अर्थ में है, इसका मतलब क्या है कि हम ह्यूमन फ्रेंडली और इको फ्रेंडली तरीके से काम कर रहे हैं। Therefore, it is essential to have the right mindset free from ego while sharing or giving charity. अगर हमारा राइट लाइवलीहुड नहीं है तो हम एक्सप्लॉयटेशन में इन्वॉल्व होते हैं, दूसरों को हार्म करने में इन्वॉल्व होते हैं, अपने आप को भी हार्म करने में इन्वॉल्व होते हैं और ऑल्सो वी कंट्रीब्यूट टू डिस्टर्बेंस ऑफ अदर। तो हमें सिर्फ अपने व्यवहार पर ही ध्यान नहीं देना है, हमें अपने कार्य पर भी ध्यान देना जरूरी है, हमारी आजीविका पर भी ध्यान देना जरूरी है कि जो हमने अपने और अपने परिवार की आजीविका का साधन सोचा है, तरीका सोचा है, वो सम्यक है, राइट है, हार्मनी के अर्थ में है, या हमारे व्यवहार तो अच्छा है लेकिन काम करने का तरीका गलत है। जैसे पीछे हमने एग्जाम्पल दिया था कि हम चोरी कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, हम गलत चीज़ों को बना रहे हैं, हम चीज़ों को बनाने में पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये हमारे आजीविका का सम्यक मेथड नहीं है। तो दोनों अगर एक अलाइनमेंट में होंगे, यानी हमारा व्यवहार और हमारा कार्य दोनों एक अलाइनमेंट में होंगे, तभी हमारी कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड कंटिन्यूटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी इंश्योर हो पाएगी। साथ ही साथ अब हमने डिसीजन लिया कि क्या करना है, कैसे करना है, यह डिसीजन हार्मनी के अलाइनमेंट में है या नहीं, ये चेक करा। उसके बाद उसको व्यवहार में या कार्य में जहां रिफ्लेक्ट करना है उस रिफ्लेक्शन को देखा और कर्मांत को भी नोटिस किया, यानी लास्ट स्टेप पर भी पूरा फोकस किया और उसको भी राइट पाथ पर रखा, उसको भी हार्मनी के अर्थ में ही रखा। साथ ही साथ अब एफर्ट्स करने की भी जरूरत है, तो हम राइट एफर्ट यानी सम्यक व्यायाम पर भी ध्यान देने की जरूरत है। दैट मीन्स मेकिंग एफर्ट फॉर हार्मनी। अब तक जितनी बात हमने करी है या जो बात हमारी चल रही थी वो विचार में थी, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये सब हमारे विचार में चल रहा था। अब उस विचार को व्यवहार में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में और कार्य में दिखाना है। टू मेक एफर्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हार्मनी,
learning skills for living in harmony and actually living in harmony. That means पहले हमें अपने अंदर समझ डेवलप करनी है, व्यवस्था की उसके लिए एफर्ट करना है, उसके बाद अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करना है जिससे हम व्यवस्था में जी पाएं और फिर व्यवस्था में जीना शुरू करें। ये अगर होता है, इसी को कहा है राइट एफर्ट्स, सम्यक व्यायाम। टू क्लीननेस प्यूरिफाई वंस संस्कार विच आर नॉट इन हार्मनी, इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। तो डिसीजन लिया और डिसीजन को एग्जीक्यूट करा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाए, वो सही के अर्थ में रहा, इतना ही काफी नहीं है। हमारा जो भी अब तक जीने का तरीका बना है और उसके बेस पर जो भी हमारी हैबिट्स, हमारा नेचर, हमारे संस्कार बने हैं, उनको भी ध्यान देकर प्यूरिफाई यानी सही करने की जरूरत है। हम समझ व्यवस्था के अर्थ में बना रहे हैं, अपने स्किल्स, अपनी कॉम्पिटेंस, अपनी एबिलिटीज को व्यवस्था के अर्थ में बढ़ा रहे हैं और फिर उसी व्यवस्था के अर्थ में जीने के लिए प्रयासरत हो रहे हैं, जीना शुरू कर देते हैं। तो साथ ही साथ जो पहले के हमारे संस्कार बन गए थे अव्यवस्था में रहते हुए, उसको भी हमें अब सही करना है, प्यूरिफाई करना है, क्लीन करना है। यानी जो अब हमारी गलत हैबिट्स बन गई थी उनको भी हमें ठीक करना है। किस तरीके से होंगी? आगे अपने विजन को हमेशा सम्यक विजन के रूप में बनाकर, यानी हार्मनी व्यवस्था के अर्थ में देखकर, अपने आप को रिजॉल्व करके, अपनी स्पीच पर ध्यान देकर, एक्शंस पर ध्यान देकर, लाइवलीहुड पर ध्यान देकर, इन पर लगातार काम करते हुए एक बार एक स्थिति परिस्थिति में एक कंडीशन के लिए राइट एफर्ट तक आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे कुछ नहीं करना। हर मोमेंट, हर बार हमें अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को चेक करते हुए अपने आप को व्यवस्था के अर्थ में है या नहीं ये देखते रहना होगा। सो दिस इज प्राइमरली द बेस ऑफ हेल्दी सेल्फ। पहला, टू नर्चर एग्जिस्टिंग गुड क्वालिटीज एंड एक्वायरिंग न्यू गुड क्वालिटीज। तो अभी जो मेरा अंदर अच्छा है उसको बनाए रखना, उसको बढ़ाना, उसको बेहतर बनाना और साथ ही साथ नई क्वालिटीज को भी अपने अंदर लाना। देन दूसरे स्टेप में जो एग्जिस्टिंग बैड क्वालिटीज हैं उनसे अपने आप को दूर रखते हुए यह ध्यान रखना कि नई बैड क्वालिटीज हमारे अंदर न आए। इसी को कहा है राइट एफर्ट, यानी अपने आप को हार्मनी व्यवस्था के अर्थ में ही लगातार जीने की कोशिश में लगाए रखना है। राइट एफर्ट, सम्यक व्यायाम। ये सब हो पाता है तो हम राइट माइंडफुलनेस यानी राइट अवेयरनेस की तरफ ध्यान देते हैं, सम्यक स्मृति की तरफ ध्यान देते हैं, दैट मीन्स कंटिन्यूअस अवेयरनेस की तरफ ध्यान देते हैं। अगर आप देखें, जब आप यहाँ पर लगातार अपने आप को अच्छी क्वालिटीज डेवलप करने में और जो एग्जिस्टिंग अच्छी क्वालिटीज हैं उन्हें बेहतर बनाने में लगा रहे हैं, दैट इज कंटिन्यूअस अवेयरनेस अबाउट वन सेल्फ, अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द सेल्फ। दैट इज कॉल्ड द राइट माइंडफुलनेस और राइट अवेयरनेस। अल्टीमेटली वी वांट टू अंडरस्टैंड, टू सी everything as it is with clarity without distortion. That means हमें अपने विजन, अपने व्यू, अपने अवेयरनेस को रियलिटी की तरफ, वास्तविकता की तरफ, हार्मनी की तरफ, व्यवस्था की तरफ ही बनाए रखना है ताकि हमारा सेल्फ सही एक्टिविटीज को करता रहे और हमें रियलाइजेशन एंड नॉलेज की तरफ ले जाता रहे। ये है सम्यक स्मृति या राइट माइंडफुलनेस। इतना हम कर पाएंगे तो इसी को कहा है राइट विजन या राइट मेडिटेशन। राइट विजन या राइट मेडिटेशन मीन्स द अल्टीमेट स्टेट ऑफ अवेयरनेस इन विच वी कैन सी द रियलिटी एज इट इज।
अब अगर मैं लगातार अपने आप को इस एफर्ट में लगाए हुए हूँ और अवेयर हूँ कि मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो व्यवस्था के अर्थ में है या नहीं, इसी बात को मैं बार-बार चेक कर रहा हूँ, अपने आप को इतनी क्लैरिटी दे रहा हूँ, इसी को कहा है अल्टीमेट स्टेट ऑफ अवेयरनेस इन विच वी कैन सी द रियलिटी एज इट इज़। क्योंकि अब मैं व्यवस्था के लिए एफर्ट कर रहा हूँ तो व्यवस्था मुझे दिखनी शुरू हो जाती है और इसी व्यवस्था पर हर वक्त मेरा ध्यान बना रहता है। इन दिस स्टेट द सेल्फ इज प्योरिफाइड एंड फोकस्ड। इसी को कहा है कंसंट्रेशन करना। करना सिर्फ इतना है कि हमें ये जानना समझना है कि व्यवस्था क्या है, सही व्यवस्था क्या है। व्यवस्था यानी चारों लेवल्स ऑफ लिविंग को समझना और उस व्यवस्था में हमें अपने विचार, व्यवहार और कार्य को लाना है ताकि ज्ञान और समाधान सुनिश्चित हो पाए। इसको हमने यहाँ समरी के फॉर्म में दिखाया है। पहला, राइट व्यू की जरूरत है, able to recognize that which leads to happiness as a source of happiness। जो हमें सुख की तरफ ले जाता है वो सुख का स्रोत है, ये पहचान पाना। जो दुख की तरफ ले जाता है वो दुख का स्रोत है, ये भी पहचान पाना। दूसरा, राइट रिजॉल्व यानी राइट डिसीजन लेने की एबिलिटीज डेवलप कर पाना। फिर राइट स्पीच यानी राइट थिंग को राइट मैनर में कह पाने की एबिलिटीज डेवलप कर पाना। फिर राइट एक्शन यानी राइट बिहेवियर करना। फिर राइट लाइवलीहुड यानी ह्यूमन फ्रेंडली और इको फ्रेंडली प्रोडक्शन प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व करना। फिर राइट एफर्ट्स यानी एफर्ट्स फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ संस्कार। अपने आप को सही ज्ञान, समझ, समाधान की तरफ अग्रसर कर पाना, इतना अवेयर हो पाना कि हम उस तरफ ही चल रहे हैं। और इतना अवेयरनेस अगर हम कंटिन्यूटी में कर पाते हैं तो इसी को राइट विजन एंड मेडिटेशन कहा है। ये प्रोसेस बताया था अष्टांग मार्ग में, जिस प्रोसेस के थ्रू ये कहा गया कि अगर मानव इन 8 स्टेप्स में कार्य करता है या एफर्ट करता है तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी इंश्योर कर पाता है। इसी को विजडम, मॉरल वैल्यूज एंड मेडिटेशन कहा गया। अगर हम सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प रखते हैं तो इसको विजडम या नॉलेज का आधार बताया गया। इसके थ्रू विजडम या और नॉलेज अचीव हो पाती है। सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत यानी स्पीच एंड एक्शन हमारा बिहेवियर एंड वर्क हम डिफाइन करते हैं, साथ ही साथ सम्यक आजीविका हम डिफाइन करते हैं और व्यवस्था के अर्थ में चलते हैं। इसी को मॉरल वैल्यूज कहा गया या यही मॉरल वैल्यूज के रूप में दिखाई देता है। सम्यक परिश्रम, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन यानी मेडिटेशन, इसी को समाधि कहा गया है। और ये तीनों इंटर रिलेटेड हैं। जितना ज्ञान होगा उतनी समाधि बेहतर होगी, जितनी समाधि बेहतर होगी उतना ज्ञान बेहतर होगा। जितना हम समाधि पर फोकस कर पाएंगे, बेहतर अवेयरनेस में लेके आए पाएंगे, उतना हमारे मॉरल वैल्यूज बेहतर होंगे, हमारा एक्सप्रेशन सही होगा। और जितने मॉरल वैल्यूज बेहतर हैं उतना ही यह समाधि और यह विजडम आसान है। देन इसी तरह बाकी दोनों। अब इनमें से विजडम पर हम सबसे पहले काम करते हैं। विजडम डेवलप करने का आधार नॉलेज है। और नॉलेज कैसे मिलेगी? पहले सुनकर, मानकर, फिर लॉजिक से जांचकर, फिर अनुभव में लाकर। यानी जब हम अपनी नॉलेज को सिर्फ सुनने के आधार पे मान लेते हैं, वही हमारी मान्यता या बिलीफ बन जाता है। जब हम उसको रीजन करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, इफ एंड बट लगाते हैं, तो वो लॉजिक सेंट्रिक हो जाता है, तर्क संगत बनता है। लेकिन जब हम ज्ञान के आधार पर जीते, सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियल रियलिटीज के आधार पर जीते हैं, वही ज्ञान
या विजडम सेंट्रिक कहलाता है। विजडम सेंट्रिक होगा तो हम ईगो के बिना जिएंगे, हम किसी भी तरह की अनहैप्पीनेस के बिना जी पाएंगे। इतनी बात अष्टांग मार्ग में बताई गई है। तो अगर हम विजडम के लिए काम करना शुरू कर दें तो उसके रिफ्लेक्शन के रूप में मॉरल वैल्यूज एंड समाधि ऑटोमेटिकली अचीव होगी ही। यह अष्टांग मार्ग की डिटेल डॉक्टर श्री S.N. गोयनका के विपස්සना के लेक्चर के आधार पर डिफाइन किया गया है, जिसको आप इस लिंक के थ्रू सुन सकते हैं। ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यम नियम के आधार पर संबंधों में जीने की व्यवस्था को एक्सप्लेन करेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।